शब जुम्मा हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अहले तशय्युअ के नज़दीक एक अजीम और मुक़द्दस ज़ियारतगाह है। इमाम अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम अहले तशय्युअ के 8वें इमाम आपकी कब्र मुतहर शहर मशहद मुक़द्दस ईरान में वाक़िअ है। शिया मुसलमानों के नज़दीक ये मकाम दुनिया के सबसे बड़े मराकज़ ज़ियारत में से एक है। आप बाब रिज़वान के एक दाखिली दरवाजे का मंजर देख सकते हैं जो मशहद में हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रास्तों में से एक रास्ता खास तौर पर हरम के शुमाल या शुमाल मगरबी हिस्सों से आने वाले ज़ायरीन के लिए आसान। इस रास्ते से दाखिल होते हुए ज़ायरीन बाग रिज़वान की जानिब जाते हैं, मगर फिलहाल ये दरवाजा किसी काम की वजह से बंद है। इस दरवाजे के इतराफ में एक बाजार नुमा इलाका है जहाँ ज़ायरीन के लिए मुख्तलिफ एशिया दस्तयाब हैं। इन बाजार में खास तौर पर ज़ियारत की तबरुकात मसलन नमक और खाके शिफा और मशहद की सौगात मौजूद है। ये बाब तबरसी हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मशहूर दरवाजों में से अगर आप मशहद में खयाबान तबरसी की तरफ से आए तो ये रास्ता सीधा बाब तबरसी पर पहुंचता है और इस दरवाजे से दाखिल हो तो आप सहने इनकलाब की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि आज शब जुम्मा है तो आप देख सकते हैं कि हरम में बहुत ज्यादा यही वो रास्ता है जहां आप बाब तबरसी से दाखिल होकर सहने इनकलाब में जा सकते हैं। शब जुम्मा हो या रोजे इस रात और दिन का बहुत बुलंद मकाम अहले बैत अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि शब जुम्मा इबादत और दुआ के कबूल होने का बेहतरीन वक्त है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शब जुम्मा की फजीलत बाकी तमाम रातों पर वैसी ही है जैसे ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की फजीलत बाकी दिनों पर। इस रात फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं और मोमिनीन की दुआओं और अमाल को अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। इस रात में कई मुख्तसर अमाल किए जाते हैं जैसे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, नमाज और इबादत, दुआए कुमेल, इस्तग़फ़ार और दुआ और अपने प्यारों की कब्रों की ज़ियारत। शब जुम्मा को रहमत की रात कहा जाता है। सहने इनकलाब हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का सबसे पुराना और तारीखी से यहाँ जब नमाज शुरू होने लगती है तो सहने इनकलाब के कुछ दरवाजे आर्जी तौर पर बंद कर दिए जाते हैं ताकि नमाजियों का सुकून और खुशू कायम और लोगों के आने जाने से जमात में खलल पैदा न हो। अंदर सिर्फ नमाजी ही मौजूद रहे। नमाज खत्म होते ही तमाम दरवाजे दोबारा खोल दिए जाते हैं और ज़ायरीन की आमदोरफ्त शुरू हो जाती है। ये इकदाम सिर्फ नज़्म सुकून के लिए किया जाता है। ये रास्ता सहने इनकलाब की तरफ जाता है। जब ज़ायरीन यहाँ दाखिल होते हैं तो वो एक खास रूहानी सुकून और खुशगवार फिजा महसूस करते हैं। सहन के चारों तरफ बुलंद और खूबसूरत ऐवान और दरवाजे जिनमें से हर एक अपनी तारीख और फन तामीर के लिहाज से मुनफरिद है। ज़ायरीन दरवाजे से दाखिल होते ही अपने इमाम को सलाम पेश करते हैं और दुरूद पढ़ने लगते हैं। कुछ लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर कदम रखते हैं। ज़ायरीन को ये एहसास होता है कि ये वही सहन है जहाँ सदियों पहले भी आशिकान अहले बैत अलैहिस्सलाम ज़ियारत के लिए आया करते थे। खास तौर पर ईरानी शिया ज़ायरीन के साथ दुनिया भर से आए हुए ज़ायरीन भी यही जमा होते हैं। अगर आप ज़ायरीन को हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के तबर्रुक का नमक चाहिए तो वो हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में मौजूद इदारा तबर्रुकात से हासिल कर सकते हैं। इदारे तक जाने के लिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये चंद छोटे छोटे यहाँ दफ्तर मौजूद हैं। इन दफ्तरों से गुजरते हुए आप पहुँचेंगे इस दफ्तर पर। जैसे कि दफ्तर के ऊपर आप लिखा हुआ देख सकते हैं नज़रुआत और अल नज़ुर 134 कमरा नंबर। आप अपनी नजर भी यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। आप इस दफ्तर में दाखिल होकर खादिमीन हरम इमाम रज़ा से तबर्रुक का तकाजा कर सकते हैं। मखसूस पैकेट ये छोटी मिकदार में नमक ज़ायरीन को बेतौर तबर्रुक देते हैं। ये नमक आम नमक नहीं बल्कि तबर्रुक की नीयत से दिया जाता है। ज़ायरीन इसे खाने के शुरू में और आखिर में इस्तेमाल करते हैं या अपने पास हिफाजत और बरकत के लिए रखते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम मुतहर मशहद ईरान से मंसूब नमक शिया ज़ायरीन के दरमियान एक खास तबर्रुक समझा जाता है। रिवायात के मुताबिक अहले बैत अलैहिस्सलाम ने खाने के आगाज और एहतताम पर नमक खाने को मुस्तहब करार दिया। तशी के नजदीक जब यही अमल हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मंसूब नमक के साथ हो उससे तबर्रुक की हैसियत हासिल हो जाती है। रिवायात में मिलता है कि जो शख्स इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। उस शख्स पर जन्नत वाजिब हो जाती है। दुआ है बारगाह इलाही में खुदावंद मुतालिब हक के इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तमाम चाहने वालों को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।